Hello everyone, welcome back to the channel. I am Sandeep and you are watching Maths with Sandeep Bhatt. अगर आप मैथमेटिक्स को लॉजिकली, सिस्टमैटिकली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इजीली समझना चाहते हैं तो आज का ये सेशन सिर्फ आपके लिए है। अक्सर स्टूडेंट मैथ्स से डरते हैं क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को रटने की कोशिश करते हैं, बट हियर वी डोंट जस्ट सॉल्व क्वेश्चंस, वी मास्टर द लॉजिक बिहाइंड देम। चाहे आप स्कूल या कॉलेज के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट हो, मेरा मिशन है आपका मैथ्स के डर को कॉन्फिडेंस में बदलना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज टॉपिक, इंटीग्रल कैलकुलस। सर, आज हम लोग का इंटीग्रल कैलकुलस का प्लेलिस्ट में एक और नया वीडियो ऐड हो जाएगा। कुछ क्लासेस हम लोग पहले भी ले चुके हैं और आज हम लोग को कौन सा टॉपिक, क्या इंपॉर्टेंट चीज सीखना है वो देखते हैं। पिछले क्लासेस में हम बोल करके गए थे कि कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे जो इस तरह का टाइप का होगा। स्पेशल टाइप समझ लीजिए। आप क्लास 12 में इस टाइप का इंटीग्रेशन सॉल्व किए हैं, लेकिन थोड़ा यहां पे भी समझने का कोशिश कीजिए। यहां पे आप देखेंगे सिंस द डिग्री ऑफ द numerator 3, मतलब x का पावर यहां पे क्या देख रहे हैं 3, इज ग्रेटर देन द डेनोमिनेटर, और डेनोमिनेटर का डिग्री कितना है 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है। वी मस्ट डिवाइड या मॉनिपुलेट टर्म्स। क्या करने वाले हैं सो देखना सर। यहां पे x क्यूब है तो क्या हम x क्यूब को +1 -1 लिख सकते हैं? ऐसा यहां पे x क्यूब है, हम डिवाइड करते चाहे ऐसा कर देते हैं। अगर हम +1 ऐड किए तो -1 भी ऐड करेंगे, और हम लोग को मालूम है कि अगर हमारे पास कभी भी a³ + b³ रहे तो हम इस पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं, a + b इंटू a² + a इंटू b + b² लिख सकते हैं। यस सर, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि यहां पे x + 1 है तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, x³ + 1 लिखा हुआ है तो 1 का क्यूब, अगर ये 1 लिखा हुआ है तो 1 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा। और क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं x + 1 इंटू x² प्लस की माइनस, सर माइनस होता है सर, यहां पे माइनस होता है। -x इंटू 1 + 1 का स्क्वायर आप लिख सकते हो सर, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा x + 1, जो x + 1 से x + 1 कैंसिल, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या करने वाले हैं ये तो समझ में आ गया सर। मेरे पास ये जो लेट i = आप लिख रहे हैं ना, x³ + 1 लिखेंगे, -1 लिखेंगे एंड डिवाइडेड बाय x + 1 पहले से है। तो क्या हम इस पूरे टर्म को x³ + 1 का क्यूब लिख सकते हैं? लिख सकते हो सर, -1 डिवाइडेड बाय x + 1। दिस implies that I = integration of a³ + b³ x + 1 इंटू x² - x इंटू 1 + 1 का स्क्वायर
डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, यहां पे भी dx और यहां पे भी dx, लेकिन ये तो एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब में है, माइनस 1 भी है ना, तो माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, और यहां पे आप लिखेंगे dx। सर x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, दिस implies that I is equal to integration of x square minus x plus 1 into dx minus integration of dx divided by x plus 1, x plus 1। अब हम इस पूरे टर्म को इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई x प्लस 1, x प्लस 1। कैसे किए ये थोड़ा आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको भी समझ में आएगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ चुका होगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या करा जाएगा, तो ये एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, यहां माइनस एक्स है तो माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, dx का इंटीग्रेशन x होगा, माइनस इतना है तो माइनस इतना लिखेंगे, और इस पूरे टर्म का पावर 1 है, तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं log mod ऑफ x प्लस 1 प्लस c। यस सर, इतना लिखा जा सकता है, ये हमारा रिजल्ट। इसको आप इंपॉर्टेंट कह सकते हैं क्योंकि ये एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस 2, यहां पे आप देखना रूट एक्स को t मान लिया तो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर हुआ। जब हम इस पूरे टर्म को डिफ्रेंशिएट किए तो यहां कहीं ना कहीं टी स्क्वायर आ गया, तो टी स्क्वायर में माइनस 4 प्लस 4 लिखा गया, फिर उसको सिंप्लीफाई करा गया और ऐसे इंटीग्रेट किया गया। तो यहीं पे हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, लेट I इज इक्वल टू रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस 2। तो यहां पे आप लिखेंगे पुटिंग रूट एक्स इज इक्वल टू टी, दिस implies that x is equal to t square, then x का डिफरेंशिएशन क्या होगा dx, और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2t इंटू डी टी। Therefore I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स की जगह पे क्या लिखोगे सर t, ये रूट एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे सर t, ये क्या है प्लस 2, और कहीं ना कहीं dx भी है तो dx की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 2 इंटू टी डी टी। सर ये 2 हमारा बाहर होगा और t इंटू टी क्या हो जाएगा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी प्लस 2। फिर आप देखना कि यहाँ पे पावर जो है वो बड़ा है, यानी कि 2 है डिग्री और इसका डिग्री 1 है, तो हम डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर 2 है तो 2 का स्क्वायर करा जाए तो 4 होगा। तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू टी स्क्वायर माइनस 4, अगर माइनस 4 लिखे तो प्लस 4 लिखना होगा उसको बैलेंस करने के लिए, और ये क्या हो जाएगा t प्लस 2 इंटू डी टी। अब इतना लिखने के बाद क्या हम इस पूरे टर्म को अरेंज कर सकते हैं, कर दो ना सर, क्या हम इस पूरे टर्म को अरेंज कर सकते हैं। यहां पे क्या है 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई टी प्लस 2 इंटू डी टी। सर वो जो 2 है ना वो सामने वाला से भी मल्टीप्लाई करेगा, तो अभी उसको नहीं लेकर के जाते हैं। सर प्लस 4 है तो यहाँ पे प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी डिवाइडेड बाई टी प्लस 1, हाँ टी प्लस 2 लिखेंगे।
अब यहाँ पे टी स्क्वायर है, ये 4 है, तो क्या हम टी स्क्वायर, चलो सर टी स्क्वायर तो ऐसे ही लिखोगे, और 4 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी प्लस 2, यस सर, इंटू डी टी। यहां पे क्या होगा, 4 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी डिवाइडेड बाई टी प्लस 2। यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, टी माइनस 2 इंटू टी प्लस 2। और यहां पे क्या होगा, टी प्लस 2 इंटू डी टी, और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी डिवाइडेड बाई टी प्लस 2। सर t प्लस 2 से t प्लस 2 कैंसिल हो गया, यहां पे 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t माइनस 2 इंटू डी टी, और ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई करेगा सर, ऐसा नहीं कि एक ही से मल्टीप्लाई करेगा। तो अगर 2 इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लॉग मॉड ऑफ t प्लस 2 प्लस सी। टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये 2 2 जा 4, यहाँ पे डी टी का टी हो जाएगा, और ये 8 लॉग मॉड ऑफ टी प्लस 2 प्लस सी। 2 2 से कैंसिल, तो ये टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस लॉग इतना आएगा, और टी जहां जहां पे है वहां पे उसका वैल्यू रखेंगे। टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू हमारे पास रूट एक्स है, टी का वैल्यू क्या है, रूट एक्स है। तो क्या आप इस टी स्क्वायर के जगह पे, क्या इस टी स्क्वायर के जगह पे लिख सकते हो रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 4 इंटू रूट एक्स, फिर क्या है प्लस 8 इंटू लॉग मॉड ऑफ रूट एक्स प्लस 2 प्लस सी। रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा, एक्स माइनस 4 इंटू रूट एक्स प्लस 8 इंटू लॉग मॉड ऑफ रूट एक्स प्लस 2 प्लस सी। यस सर, ऐसा ही कुछ हुआ। उम्मीद करते हैं कि ये भी आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे x डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस 2, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट ही मान करके चलेंगे। तो यहां पे भी रूट एक्स को t मान लेते हैं ना सर, मीन्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट dx इज इक्वल टू 2t इंटू डी टी, 2t इंटू डी टी। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इज इक्वल टू 2t इंटू डी टी, सिंप्लीफाई करने के बाद प्लस 8 और माइनस 8 करा जाएगा। क्यों करा जाएगा वो देखिएगा। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे x है तो इस x की जगह पे वैल्यू क्या रखेंगे, टी स्क्वायर, और dx का वैल्यू क्या है, तो 2t इंटू डी टी डिवाइडेड बाई, यहां पे रूट एक्स प्लस 2 है, यानी कि रूट एक्स की जगह पे t प्लस 2 लिखेंगे, 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब डिवाइडेड बाई टी प्लस 2 इंटू डी टी। 2 यहां पे a 2 है ना, और यहां पे पावर 3 है, तो 2 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 8 ना, तो हम प्लस 8 और माइनस 8 करेंगे, यानी कि 2 क्यूब प्लस 8 लिखा और फिर माइनस 8 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, t प्लस 2 इंटू डी टी। इतना हो जाने के बाद क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, टी क्यूब, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब और माइनस 8 डिवाइडेड बाई टी प्लस 2 इंटू डी टी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा सर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जो होगा, यहां पे लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई t प्लस 2
ये और ये कैंसिल। दिस implies that 2 integration of t square minus 4t plus 4 into dt। जब इतना लिख लिए तो सर ये एक पार्ट हुआ ना, इसका -8 वाला भी टर्म है ना, तो यहां पे क्या लिखेंगे, -8 है तो 2 8 जा 16 और dt डिवाइडेड बाई t प्लस 2 हो जाए। सर क्या हम यहाँ पे -16 और इसका इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाई ऐसा ही लिख देते हैं, dt डिवाइडेड बाई t प्लस 2 लिखते हैं। यहां पे क्या होगा, 2t स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा t क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 4 जा 8 t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 2 4 जा 8 dt का t हो जाएगा -16 log mod ऑफ t प्लस 2 प्लस सी 2 4 जा 8। यहां पे क्या लिखेंगे सर, 2 डिवाइडेड बाई 3 और t की जगह पे रूट एक्स टू द पावर कितना 3 माइनस 4 रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 8 रूट एक्स माइनस 16 लॉग मॉड ऑफ रूट एक्स प्लस 2 प्लस सी। यहां पे आप लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 3 एक्स टू द पावर 3 बाई 2 माइनस 4 रूट एक्स का स्क्वायर मीन्स एक्स हो जाएगा प्लस 8 इंटू रूट एक्स माइनस 16 लॉग मॉड ऑफ रूट एक्स प्लस 2 प्लस सी। क्या इतना समझ में आया? यस सर, ये भी टर्म हम लोग को समझ में आया, यहां तक लेकर के आए और इसको पूरे को इंटीग्रेट किए और आपका रिजल्ट इतना हुआ। लेकिन अभी क्लास कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम लोग एक और टॉपिक समझने का कोशिश करेंगे इसी में, क्योंकि ये बहुत कम टाइम में हम लोग 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। उसी क्लासेस को थोड़ा और आगे लेकर के चलते हैं हम लोग। आज हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का फॉर्म। क्लास 12 में आप पढ़े होंगे, बस वो फॉर्मूला थोड़ा हम लोग लर्न कर लेते हैं और उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग प्रूव भी करेंगे। आप क्लास 12 में पढ़े होंगे सम स्पेशल इंटीग्रल, जिसमें कुछ एक्सरसाइज था, एक चैप्टर था सम स्पेशल इंटीग्रल जिसमें कुछ 3 एक्सरसाइज था। तो यहां पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एंड थर्ड में इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो फॉर्मूला नंबर 1, 2 एंड 3, ये तीनों फॉर्मूला को हम लोग को याद करने का टेक्निक होगा, कैसे याद करा जाए वो भी सीखेंगे। यहां पे आप लिखेंगे इस फॉर्मूला का रिजल्ट 1/a इंटू tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई a प्लस सी। सर इस पूरे टर्म का फॉर्मूला जो होगा ना, इसका रिजल्ट लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2a लॉग मॉड ऑफ a माइनस एक्स है, निगेटिव में x है, x निगेटिव है तो ऊपर पॉजिटिव होगा, डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स प्लस सी। यहां पे क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई 2a लॉग मॉड ऑफ x माइनस a डिवाइडेड बाई x प्लस a प्लस सी। हम ये मान करके चल रहे कि आप क्लास 12 में बहुत सारा टॉपिक स्किप किए होंगे, आप नहीं पढ़ पाए होंगे, चाहे आपका इस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं होगा तो कोई नहीं, हम ये मान करके चलेंगे कि वैसे स्टूडेंट को पढ़ा रहे जिनका इसमें कुछ टॉपिक छूट गया या कुछ स्किप हो चुका था, तो उनको सिखलाने के लिए अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छा बात है। यहां पे दोनों टर्म जब पॉजिटिव रहेगा ना तो हम लोग tan इनवर्स लिखते हैं, लेकिन दोनों निगेटिव है क्या,
सर दोनों में कोई एक निगेटिव है तो लॉग होगा, दोनों में कोई एक निगेटिव है तो लॉग होगा। सर दोनों का दोनों पॉजिटिव है क्या? अगर दोनों ही पॉजिटिव है तो tan इनवर्स, दोनों पॉजिटिव है क्या? नो सर, तो लॉग होगा। दोनों पॉजिटिव है क्या? नो सर, तो लॉग होगा। क्या इतना समझ में आया? तो इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिख रहे हैं? 1/a इंटू tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई a। dx डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में ये और ये थर्ड। अब यहां पे याद करना क्या है, निगेटिव रहा तो लॉग होगा, निगेटिव रहा तो क्या होगा? लॉग होगा। अब यहां पे x निगेटिव है तो न्यूमरेटर में पॉजिटिव, डिनोमिनेटर में निगेटिव, जैसा ऑर्डर है, यानी कि पहले a है और बाद में x है तो पहले a और बाद में x ही आएगा। यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, मीन्स x पहले आएगा और a बाद में आएगा, यानी कि x माइनस ए, यानी कि x पॉजिटिव है क्या? अगर x पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर में क्या होगा? निगेटिव। ये एक चैप्टर का एक्सरसाइज 1 है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में यहाँ पे रूट आ जाता है तो उसको हम लोग थोड़ा देर के बाद समझेंगे या नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। और थर्ड एक्सरसाइज इसमें क्या हो जाता है कि ये जो रूट अंडर क्या लिखा हुआ रहेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसको भी नेक्स्ट एक्सरसाइज मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीख जाएंगे। तो हमारा मेन फोकस है अभी 3 फॉर्मूला, मतलब एक्स एक्सरसाइज का, ये एग्जामिनेशन में प्रूफ करने के लिए भी आता है। तो सर यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ इतना लिखा हुआ है, तो इसको समझाने से पहले थोड़ा ट्रिगोनोमेट्रिक में एंट्री कर जाते हैं। क्या आप लोग जानते हो, क्या आप लोग जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है? यस सर। और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। और हम लोग को इतना ही, यही 2 फॉर्मूला जानना होगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ना भी जाने तो चलेगा, क्योंकि अभी जो कंटिन्यू क्लासेस चलेगा ये सब फॉर्मूला आप लोग को आना चाहिए। तो 1 के साथ एक रिलेशन जानना कि जब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहता है ना, तो 1 के साथ माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहता है ना, तो हम इसको क्या लिखते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिखते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। अगर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रहे ना, तो हम इस पूरे टर्म को लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा। और 1 को इधर लेकर के आओ तो क्या कभी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रहे ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रहे ना, तो हम इस पूरे टर्म को क्या लिखते हैं? tan स्क्वायर थीटा। क्या लिखते हैं? tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा, एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम लोग क्या लिखते हैं? tan स्क्वायर थीटा। क्या इतना समझ में आया समझ? यस सर। अब हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ क्या लगाएंगे? इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। तो आप समझना, एक फॉर्मूला होता है कि अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रिलेशन है, एक क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रिलेशन है, और एक एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रिलेशन है। ये तीनों रिलेशन के बारे में सोचना। अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहा तो कॉस स्क्वायर लिखा जा सकता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रहा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रहा तो सेक स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रहा तो tan स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। यानी कि हम साइन रख सकते हैं, tan रख सकते हैं और सेक रख सकते हैं। अगर x निगेटिव हुआ तो साइन रखना है, दोनों पॉजिटिव हुआ तो tan रखना है, और कांस्टेंट निगेटिव हुआ तो सेक थीटा रखना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम i मान लेते हैं। क्या यहाँ पे दोनों के दोनों टर्म पॉजिटिव है? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यस सर। तो पुट करना है x के जगह पे a tan थीटा, यानी कि पुटिंग x इज इक्वल टू a tan थीटा। Therefore
देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा यहाँ पे डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, dx इज इक्वल टू ये a होगा और tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर को क्या लिखेंगे, a tan थीटा का स्क्वायर, a tan थीटा का स्क्वायर। This implies that integration of a sec square theta into d theta divided by, यहाँ पे a स्क्वायर लिखा जाएगा और ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। मतलब इस x की जगह पे a tan थीटा रखे हैं। क्या हम a स्क्वायर कॉमन निकाल ले? यस सर, आप a कॉमन निकाल लो, a स्क्वायर। तो a sec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, जब आप a स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो बचेगा क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आप नोटिस करना कि x के जगह पे a tan थीटा क्यों रखे, क्योंकि हम a स्क्वायर जब कॉमन निकाले तो मेरे पास बचेगा क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला भी लिखे थे। यहां से एक a कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई ए इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, एंड सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि 1 बाई ए इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सर डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होगा और थीटा प्लस सी लिख सकते हैं। डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा प्लस सी। अब थीटा का वैल्यू कहां से निकलेगा, तो थीटा का वैल्यू आप यहां से निकालोगे, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा वो देखना, यहां पे x डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू tan थीटा, एंड थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हो tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई a। थीटा का वैल्यू लिख सकते हो tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई a। तो यहां पे क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई a, और हम इस पूरे टर्म में लिखेंगे tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई a प्लस c। तो ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट प्रूफ हुआ कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ इतना इज इक्वल टू इतना लाना हो तो हम प्रूफ कर सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ इतना, जिसको लॉग में लाना है, ठीक है। तो लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx, अच्छा dx है ना, चलिए यहां पे आप एक टेक्निक याद रखना कि 2a से मल्टीप्लाई एंड 2a से डिवाइड करेंगे अपने मन से, और ये क्या है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है सर। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2a इंटीग्रेशन ऑफ 2a को क्या लिख सकते हैं, a प्लस a डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, a माइनस एक्स इंटू a प्लस एक्स। अब a के बाद हमारा x आ रहा है सर, a के बाद में क्या है x, और 2a को आप इतना लिखे हैं, तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं सर, इंटीग्रेशन ऑफ a माइनस एक्स, अपने मन से माइनस एक्स ऐड किए तो प्लस एक्स भी करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स इंटू a प्लस एक्स इंटू dx। दिस implies that 1 divided by 2a इंटीग्रेशन ऑफ a माइनस एक्स प्लस a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स इंटू a प्लस एक्स इंटू dx। अलग अलग करते हैं ना सिर्फ, वन डिवाइडेड बाई 2a इंटीग्रेशन ऑफ a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स इंटू a प्लस एक्स।
बीच में क्या है प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2a इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स इंटू a प्लस एक्स इंटू डी एक्स। ये a प्लस एक्स से a प्लस एक्स कैंसिल, a माइनस एक्स से a माइनस एक्स कैंसिल। 1 डिवाइडेड बाई 2a इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2a और इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स हो जाएगा। x का पावर 1 है और ये पूरे टर्म का पावर 1 है, मीन्स इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई 2a लॉग मॉड ऑफ a प्लस एक्स हो जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2a और यहाँ पे x का पावर 1 है और पूरे टर्म का पावर 1 है, मीन्स इसका भी इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग हो जाएगा। तो लॉग मॉड ऑफ a माइनस एक्स और x का कोफिशिएंट क्या है -1, तो डिवाइडेड बाई में आप लिखेंगे -1। ये क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई 2a लॉग मॉड ऑफ a प्लस एक्स, यहाँ पे -1 डिवाइडेड बाई 2a लॉग मॉड ऑफ कितना a माइनस एक्स प्लस c। क्या 1 बाई 2a कॉमन आ जाएगा? यस सर, 1 बाई 2a कॉमन आ जाएगा। log m माइनस log n, यानी कि log m माइनस log n क्या हो जाएगा? तो log a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स प्लस c। यहां पे क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई 2a लॉग मॉड ऑफ a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स प्लस c, इतना हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किए हैं एक दो बार प्रैक्टिस करना, आपको समझ में आएगा। 2a से मल्टीप्लाई, 2a से डिवाइड, 2a को a प्लस a माइनस एक्स प्लस a प्लस एक्स करके सॉल्व किए हैं। एक और क्वेश्चन थोड़ा और अच्छा समझ में आएगा, आप देख लो। यहां पे क्या है फॉर्मूला 1 डिवाइडेड बाई 2a लॉग मॉड ऑफ a प्लस एक्स नोमिनेटर में है और a माइनस एक्स डिनोमिनेटर में है। आप लेकर क्या है 1 डिवाइडेड बाई 2a लॉग मॉड ऑफ a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। यहां पे क्या है इंटीग्रेशन किसका करना है? तो इंटीग्रेशन आपको करना है इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, और इसका रिजल्ट इतना लाना है। तो सर हम क्या इस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन ऐसे करें? क्या हम इस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन ऐसे करें dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या हम इस पूरे टर्म को ऐसा लिख सकते हैं 2a से मल्टीप्लाई एंड 2a से डिवाइड, यहां पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो हमारा dx होगा 1 डिवाइडेड बाई 2a और इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई, यहां पे क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए लिखेंगे। लेकिन यहां पे 2a है तो 2a को a प्लस ए लिख देंगे। 2a को क्या लिखोगे आप a प्लस ए, ठीक है। क्या हम इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकते हैं 2a इंटीग्रेशन ऑफ a के पहले x है ना, तो यहां पे x प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए लिख सकते हैं, क्योंकि a के पहले x है, लिख सकते हो सर। और डिवाइडेड बाई यहां पे क्या होगा x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स। तो 1 डिवाइडेड बाई 2a इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस ए, माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये क्या होगा x माइनस ए डिवाइडेड बाई x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स। 1 डिवाइडेड बाई 2a
1 divided by 2a, 1 divided by 2a, integration of x plus a divided by x plus a divided by x minus a into x plus a into dx. फर्स्ट टर्म, फिर नेक्स्ट सेकेंड टर्म, 1 divided by 2a इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस a डिवाइडेड बाई x माइनस a इंटू x प्लस a इंटू dx. x माइनस a से x माइनस a कैंसिल, x प्लस a से x प्लस a कैंसिल. क्या हो जाएगा सर? 1 डिवाइडेड बाई 2a, इस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ x माइनस a, 1 डिवाइडेड बाई 2a, और इस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन होगा लॉग मॉड ऑफ x प्लस a प्लस c. ऐसा होगा सर. 1 बाई 2a कॉमन आ जाएगा क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है, तो यहां पे डिवाइडेड बाई 1 और यहां पे भी डिवाइडेड बाई 1. क्या हम 1 डिवाइडेड बाई 2a को कॉमन निकाल ले? निकाल लो सर. और यहां पे क्या बचा? log m माइनस log n. क्या हम log m माइनस n को लिख सकते हैं? log m माइनस n प्लस c, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 2a log mod of x माइनस a डिवाइडेड बाई x प्लस a प्लस c. तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेशन में जरूर पूछें. मैं हर एक स्टूडेंट का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा. और हाँ, अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी मदद की है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी मैथ्स को इजी तरीके से सीख सके. Don't forget to subscribe to Maths with Sandeep Bhatt for more such conceptual video. मिलते हैं अगले क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. Keep practicing, keep learning because mathematics is all about practice. Thank you so much for watching this video.